हेलो एवरीवन, मार्केट क्या लगता है में आपका स्वागत है। और कैसा रहा आपका पिछला वीक? इट वाज अ ट्रेंडिंग एंड अ यूफोरिक वीक इन बोथ द इंडाइसेस एंड सिमिलरली इन मेनी ऑफ द स्टॉक्स। In right now, in this current context, if you take a look at the market, so the monthly candle or the weekly candle is looking as strong as the last week's example that we had discussed about the outperformance. So these indices are bouncing back as expected. So if you remember in last week, I had categorically mentioned that if there is a rescue bounce, if there is a relief rally, then it has to be in a very impulsive way. बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव होनी चाहिए एंड अ सिमिलर वे, इन अ सिमिलर फैशन ये एक ट्रेंडिंग मूव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। सो इन केस ऑफ निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, दे हैव अचीव्ड ह्यूमंगस गुड टारगेट्स। सो निफ्टी का मूव लगभग 4.5% का रहा है इस वीक में, और बैंक निफ्टी का जो मूव है वो लगभग 5% के आसपास रहा है। इंडिविजुअली अगर हम स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक्स भी ऐसे है इंडाइसेस में, जो लीडिंग स्टॉक्स है उसमें बहुत अच्छा मूव 7% का 8% का मूव मिला है। और अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में वो सारे स्टॉक्स में भी ट्रेड किया है, सो दैट मस्ट हैव डिलीवर्ड टू यू अमेजिंग रिजल्ट्स। आइए चलो आज के वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। विल टेक अ लुक एट दी कंबाइंड चार्ट ऑफ निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। और ये कंबाइंड चार्ट शुरुआत करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। सो दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम। इफ यू कैन सी राइट नाउ, निफ्टी जो है एक निफ्टी जो है आफ्टर फॉर्मिंग अ बॉटम, यहाँ पे एक अच्छी खासी 4% की हमें कैंडल मिली है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो निफ्टी जो है वो जनवरी के सैप के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। जनवरी सैप है 23,520। इन कमिंग डेज वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो अबव सैप, या सैप के आसपास कहीं पे पहुंचने के बाद शायद थोड़ा रिएक्शन आए, थोड़ा कंसोलिडेशन हमें देखने के लिए मिले, साइडवेज हो, और फिर वहाँ से एक रैली अगेन आ सकती है। ये तो हुआ एक मोटा मोटी एनालिसिस। बट टिपिकली अब क्या हुआ है, जो लीडिंग इंडेक्स है, लीडिंग इंडेक्स ने, मैं बार बार ये कहता रहा पिछले 8-10 वीडियो में, अगर आप देखोगे तो यू विल सी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इज़ अ लीडिंग इंडेक्स। तो आपको बैंक निफ्टी पे या बैंकिंग के कंपोनेंट्स पे फोकस करना है। इट हैज़ डिलीवर्ड प्रिटी वेल। और अभी अगर हम देखें तो सेमी एनुअल पिवट जो है बैंक निफ्टी का, तो 49,740 के ऊपर अभी करंटली कंफर्टेबली क्लोज यहाँ पे हो चुका है। सो दिस इज हाउ इट इज़ करंटली टेकिंग शेप, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रिंट होने के बाद अगले वीक में क्या हो सकता है ना, यही हम एनालाइज करने के लिए यहाँ पे है। सो अगले वीक में हम अगर देखना चाहे चार्ट्स को, तो उस सिचुएशन में लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट दी डाउ जोन्स। तो वहाँ पे क्या हो रहा है मदर मार्केट में। दिस इज अ डाउ जोन्स का वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में भी यहाँ पे एक तरह से बॉटम फॉर्मेशन करके ये बीच में हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जो प्रिंट हुई है ये दिखाई दे रहा है। दिस इज जस्ट 1.2% का बुलिश कैंडल है। इसका भी फॉलोअप मिलना चाहिए, एंड नेक्स्ट वीक आई थिंक डाउ जोन्स में एक अच्छी खासी तगड़ी कैंडल यहाँ पे बनती हुई हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। ये डाउ जोन्स के लिए एक्सपेक्टेशन है। बट अगर हम निफ्टी पे आए और निफ्टी की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो ट्रेंडिंग मूव हो चुकी है, ये ट्रेंडिंग मूव होने के बाद हमारा जो रेंज है, ये सारे टारगेट भी कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर हम इस ट्रेंडिंग पर्टिकुलर मूव की बात करें, तो ये ट्रेंडिंग मूव करंटली 23,300 पे है। और मेरा ये अनुमान है, मेरा ये मानना है कि यहाँ से हमें लगभग 23,600 के आसपास एक मूव मिलनी चाहिए, 23,600 तक। सो 23,600 को यहाँ पे हमारा अपर रेंज का टारगेट हम रखते हैं, राइट। और नीचे जो टारगेट हम रखेंगे वो होगा 23,200, राइट। सो ये हमारा रेंज लगभग मेरे हिसाब से बन रहा है। और ये रेंज एक तरह से हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर वीक में जो हमारा पाथ है, अब ये प्रीवियस पाथ को थोड़ा हटा देते हैं बिकॉज दिस इज डन डील। तो प्रीवियस पाथ को हटा दिया है। करंटली अगर हमने नया पाथ अगर यहाँ पे रखा, तो ये पाथ ऐसे गया है, यहाँ से एक हाई बना है, एक यहाँ से कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन में आई वॉज प्रिटी सर्टन, प्रिटी श्योर पिछले वीक में आपको कहा था कि मंडे से बाउंस आना ही चाहिए। हाँ, अगर नीचे भी ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, फिर भी एक रैपिड रिकवरी होनी चाहिए।
तो वहाँ पे गैप अप ओपनिंग ही हुआ था, सो दैट चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गई। अब यहाँ तक का ये रैली हो चुका है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये रैली और आगे चलते जाना चाहिए। हाँ, सो लेट अस ड्रॉ इट अगेन। सो मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि यहाँ से लेके ये जो पर्टिकुलर रैली है ये लगभग इस लेवल तक जानी चाहिए। इट कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग, और फिर इसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिले। ये एक रिट्रेसमेंट होने के बाद प्रोबेबली फिर से अपना आगे का जर्नी जो है वो शुरू होगा। दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट इट। तो पहला मेरा एक्सपेक्टेशन है कि पहले हमें 23,600 के आसपास का जो टारगेट है वो पहले कंप्लीट होगा, और उसके बाद हमें जो रिट्रेसमेंट है ये देखने के लिए मिलेगी। प्रोबेबली मंडे को ओपनिंग भी गैप अप में होगा, या उस तरह से वो ओपनिंग करके फिर कुछ एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन नेक्स्ट वीक में उतना अग्रेसिवली ट्रेडिंग मत कीजिए, बिकॉज मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि ये सिचुएशन में जनरली अगर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रिंट हुई है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रिंट होने के बाद इट इज़ पॉसिबल कि एक छोटा सा न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे बन जाए या देखने के लिए मिले, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है। एनालिसिस ऐसा सजेस्ट करता है कि ट्रेंडिंग मूव बैक टू बैक नहीं इतनी तेज़ी से हो सकती है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट लुकिंग एट द साइज ऑफ द कैंडल, लुकिंग एट द टोटल रैली, ऐसा लग रहा है कि एक छोटा पॉज कैंडल आ जाए और फिर उसके ऊपर अगले वीक में हमें प्राइस का एक्शन देखने के लिए मिले। सो दिस इज हाउ वी आर लुकिंग एट निफ्टी राइट नाउ। निफ्टी में हमने यहाँ पे 23,600 का एक टारगेट रखा है, और वो टारगेट कंप्लीट होने के बाद लगभग 300-400 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट अप टिल 23,200 यहाँ तक आ सकता है, और फिर उसके बाद आगे का जर्नी शायद यहाँ से शुरू हो सकता है। दिस इज हाउ आई एम राइट नाउ लुकिंग एट द निफ्टी का ट्रेंड। इफ यू टेक अ लुक एट द बैंक निफ्टी, द सिनारियो हियर इज एंटायरली डिफरेंट। बैंक निफ्टी में जो हमने टारगेट्स रखे थे, ये टारगेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। बैंक निफ्टी के टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट अ वेरी हायर लेवल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे जो रेंज समझ में आती है दैट इज इन अ वे हिंटिंग टूवर्ड्स 49,800, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 49,800 नहीं, आई एम रॉन्ग। सो 50,800 हम देख रहे हैं। सो द रेंज हाई वुड बी 50,800, और यहाँ पे हम लगभग देख रहे हैं 49,500, ऐसा कुछ लेवल यहाँ पे पॉसिबली है। सो दिस इज हाउ ये अगेन एक रेंज हो जाएगा। वाई दिस इज नॉट चेंज्ड, 49,500, राइट। सो ये हमारा रेंज यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। रेंज का हाई होगा 49,000, रेंज का हाई होगा 50,800 का, और रेंज का जो लो होगा वो हमारा है 49,500 का। सो लगभग ये एक रेंज लेके चल रहे हैं। क्विकली यहाँ पे रेंज के हाई तक प्राइस पहुँच सकती है, एंड देन अगेन वहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। रिट्रेसमेंट के बाद फिर अगली मूव, मान लीजिए अगर रिट्रेसमेंट होता ही नहीं है, राइट, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी होगी ना जहाँ पे रिट्रेसमेंट बिल्कुल नहीं होगा, एंड टिपिकली विल गेट टू सी एक्शन समथिंग लाइक दिस, कि बाउंस हुआ है और ये साइडवेज ऐसे एक्शन हो रही है, एंड देन द प्राइस विल जस्ट शूट अप लाइक दैट। तो ये एक तरह से साइडवेज एक्शन भी हमारे लिए स्मॉल कैंडल का काम करेगा या पॉज की कैंडल का काम करेगा। ट्रेंड को वहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लग जाएगी, एंड देन अगली जर्नी जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगी। इन अ सिमिलर वे कीप योर आई ऑन द बैंक निफ्टी रेशियो चार्ट। ये दोनों चार्ट्स को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि डोमिनेंस करंटली निफ्टी का है या बैंक निफ्टी का है। तो बीच में एक दिन ऐसा था, थर्सडे का दिन था, जहाँ पे निफ्टी परफॉर्म रियली वेल और बैंक निफ्टी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। आई थिंक 250 पॉइंट्स का कुछ मूव दिया था, बट देन कल के दिन फिर से निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी हैज़ परफॉर्म रियली वेल। तो वो जर्नी ज़्यादा अच्छी तरह से जा रहा है, और दिस इज इन अ वे टेलिंग यू, हिंटिंग टूवर्ड्स के बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी होगी। दोनों इंडाइसेस अगर तेज़ी से जाती है तो देन बल्ले बल्ले बहुत अच्छी बात है, यू मस्ट हैव मेड गुड ट्रेड्स इन दैट पीरियड। बट प्राइमरीली ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी में वो ट्रेंडिंग मूव ज़्यादा अच्छी तरह से हमें मिलनी चाहिए। इसी तरह से इस एनालिसिस को हम देखेंगे तो चीज़ें हमारे लिए बहुत बहुत आसान रहेगी। और इस वीक में हमेशा याद रखिए, पिछले सप्ताह में मैंने कहा था कि कंप्रेशन होता है पहले, उस कंप्रेशन के बाद एक तरह से एक्सपांशन होता है प्राइस का। तो वो एक्सपांशन हमें इस वीक में देखने के लिए मिला, और ये एक्सपांशन के बाद एक्सपांशन कैन कंटिन्यू फॉर सम टाइम, उसके बाद फिर से क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा।
सो जो भी प्रॉफिट्स आपने पिछले वीक में बनाए हैं, जस्ट मेक श्योर दैट यू प्रोटेक्ट दोज प्रॉफिट्स। पिछले वीक में बहुत सारे ट्रेड आपको अच्छे मिले हैं, दैट डज नॉट मीन कि अगले वीक में आप रैंडमली कहीं भी ट्रेड लोगे। टिपिकली ट्रेडर्स के साथ ये चैलेंज होता है कि अगर आपने पिछले सप्ताह में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो यू विल ऑलवेज हैव दिस अर्ज कि अगले वीक में आप कुछ रैंडमली ट्रेड लेना शुरू करते हो। शायद मन में ये बात आती है, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है ना। तो वो बायस में मत जाइए, उस तरह का एक ईगो जो है उसे मत रखिए, सो दैट थिंग्स विल बी मच सिंपलर एंड ईजियर फॉर यू। अगर इस वीक में ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं भी मिलते हैं फिर भी ठीक है, बिकॉज अभी क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बुलिश ट्रेड में उतना आपको रिवॉर्ड नहीं है और रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। सो वेट फॉर एन अप्रोप्रिएट सेटअप, और वो सेटअप मिलने के बाद आप ट्रेड करना शुरू कीजिए। द रिजल्ट्स विल बी बेटर। इम्पल्सिव ट्रेड लेने के बाद यू विल लूज रैंडमली सम मनी, तो दैट मे नॉट हेल्प यू। हाँ, तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट उसे जाके ट्रेडिंग में खटाखट ऑर्डर डालना मत शुरू कीजिए। तो थोड़ा सा कैपिटल को प्रिजर्व कीजिए, थॉटफुली कीजिए, सेटअप को 2 बार चेक कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर है या नहीं इसे भी कंफर्म कीजिए, ठीक है, एंड देन एंड ओनली देन यू गो अहेड। तो ये बातों को अपने गार्ड बांध के रख दीजिए, बाकी सब कुशल मंगल है। टेक केयर गाइज, ऑल द बेस्ट टू यू।